नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक ऑन द गो। आज एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों इतना डिफ़िकल्ट है मल्टीबैगर को राइड करना और मल्टीबैगर से पैसे कमाना, और मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स क्यों डूब जाते हैं या उसमें ऐसा क्या हो जाता है कि वो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स जो है वो इस पर्टिकुलर मल्टीबैगर को राइड ही नहीं कर पाते। तो इसके लिए ये मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ जो है सफारी इंडस्ट्रीज़ का। आपको सबको पता होगा सफारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो बैग्स बनाने का काम करती है। इसके जो प्रमोटर्स हैं वो वीआईपी से बाहर निकल कर उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की और वो कंपनी आज बहुत बढ़िया चल रही है मार्केट में। वो अब मार्केट लीडर बनने के कगार पर है। तो सफारी इंडस्ट्री को मैं जब स्क्रीनर पे आपके सामने ये ओपन करूँगा तब आप देखोगे कि इसमें क्या हो रहा है। तो सफारी इंडस्ट्रीज़ को मैंने ओपन किया हुआ है। आप देखिए कि ये जो 10 साल का इसका मैंने प्राइस चार्ट निकाला। सबसे पहले 10 साल के प्राइस चार्ट में आप एक चीज़ देखो, इसमें एक बहुत बड़ी रैली आई थी। यहाँ पे 103 रुपये से ये शेयर चला था 2 अक्टूबर 2016 से अगस्त 2018 तक। ये वन वे रैली किया था। 100 रुपये का शेयर करीब करीब 500 रुपये तक चल गया था, यानी ये 5 गुना की रैली आई थी। अब इन 3 सालों में यानी अक्टूबर 2016 से 2018, 2016 से 2018 में इसका अगर आप रिज़ल्ट्स देखोगे या इसका परफॉर्मेंस देखोगे तो प्रॉफिट लॉस भी देख पाएंगे हम लोग, क्योंकि उतने पुराने क्वार्टर रिजल्ट्स तो इस पर अवेलेबल नहीं है। तो इसमें आप अगर सेल्स ग्रोथ देखोगे 16 से लेकर 18 तक की, तो करीब करीब कंसिस्टेंट 29-30% की सेल्स ग्रोथ इसमें कंटिन्यू आ रही थी। उसके बाद वो शेयर जो है वो 3-4 गुना बढ़ गया था, क्योंकि सबको कुछ आगे का बहुत बढ़िया फ्यूचर उसमें नज़र आ रहा था। अब उसके बाद देखिए कि इस समय पी रेशो का एक्सपांशन कैसे हुआ था। तो पी रेशो जो एक्सपांशन हुआ था वो करीब करीब 52 का जो पी था, वो 52 का पी बढ़कर सीधा 140 का पी हो गया था। 52 का पी 140 तक जाने की वजह से एक बहुत बड़ा पी एक्सपांशन हो गया। और जैसे आज आपने बहुत सारे शेयर्स ऐसे देखे हैं जो बहुत 100 के आसपास के पी पे चल रहे हैं, उन टाइप का ये शेयर था जिसमें अच्छा प्रोग्रेस ग्रोथ अच्छा आ रहा था, सेल्स ग्रोथ आ रहा था, प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा था। और 52 का पी आपको जो है वो एक्सपांशन होकर 140 तक चला गया था, जिसकी वजह से शेयर प्राइस जो है वो 100 रुपये का शेयर प्राइस करीब करीब 450-500 तक चला गया था। उसके बाद अगले 3 साल क्या हुआ वो आप देख सकते हो। प्राइस चार्ट पे अगर देखोगे तो 2019 में ये शेयर नीचे गिर गया था। एक साल में 288 यानी आधा हो गया था। और उसके बाद जो कोविड का फॉल आया था तब तो ये शेयर एकदम से नीचे यानी 202 और 170 तक आ चुका था ये मार्च अप्रैल में। तो इतना बड़ा फॉल देखा है उन लोगों ने जिसमें इसमें एंट्री ली होंगी अगस्त 2018 में। सोचो कि 450 के शेयर्स उनके 202 तक चले गए, यानी कम से कम 50% से ज़्यादा जो उनका पोर्टफोलियो होगा या फिर जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट होंगे इसमें वो पूरी ख़त्म हो गई। अब इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के बर्बादी को देखने के लिए दो ही चीज़ें चाहिए। एक तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा मजबूत हार्ट चाहिए या फिर तुमको कंपनी पे बहुत ज़्यादा फेथ चाहिए। तो इन जिन लोगों ने कंपनी पे फेथ रखा, आज देखिए वो 202 रुपये का 158 रुपये का शेयर आज 2000 के भी ऊपर गया है पिछले 3 सालों में, यानी कम से कम 10 गुना रिटर्न्स दिए हैं। तो ये जो 50% की जो गिरावट जिन्होंने देखी उन्होंने 10x रिटर्न्स पाए हैं, जस्ट बिकॉज उनका उतना फेथ था। और मेरे ख्याल से जिसका फेथ स्ट्रांग होगा उसने तो शायद इस पूरे गिरावट में भी ऐड किया होगा, कंटिन्यूसली ऐड करते गया ही होगा वो, तभी उसको और नीचे का एवरेज मिला होगा। तो ये सबके लिए क्या ज़रूरी है? ये सबके लिए ज़रूरी केवल एक ही बात है कि आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पता चाहिए, कंपनी कर क्या रही है, कंपनी के काम करने का तरीका क्या है वो पता चाहिए। देखिए जैसे मार्च 2018 और मार्च 2019 का मैं रिजल्ट्स देखूंगा तो देयर इज़ अ सेल्स ग्रोथ ऑफ 38% की सेल्स ग्रोथ हुई है, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस नीचे आया है कम से कम 25-30%। फिर मार्च 2020 तक अगर मैं देखूंगा फिर से एक 19% की सेल्स ग्रोथ है, जिसमें फिर भी शेयर मार्केट प्राइस जो है वो 50% से ज़्यादा नीचे चला गया है। लेकिन ये नीचे जब जा रहा था तब पीई कॉन्ट्रैक्शन भी साथ में हो रहा था। उसके बाद ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोविड देयर वाज अ लॉस, देयर वाज नॉट लॉस, देयर वाज अ सेल्स डी ग्रोथ विच वाज एब्सोल्युटली टेकन ओवर बाय मार्च 2022 रिजल्ट्स, जहाँ पे पुराने मार्च 20 के रिजल्ट से भी ऊपर के नंबर्स आए और जो शेयर प्राइस है वो वहाँ से बढ़ना शुरू हुआ असली तौर में। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक वन वे सेल्स ग्रोथ दिख रही है इस पर्टिकुलर कंपनी में। तो ये जो सेल्स ग्रोथ थी उसने इस कंपनी को फ्यूल कर दिया 10x रिटर्न्स के लिए। तो अब मुझे बताइए, अगर आपको ऐसी कंपनी में शेयर्स खरीदने हैं और उसको रिटेन करने हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस कंपनी के बारे में पूरे डिटेल नॉलेज रहना।
जिनको जिनको इन कंपनियों के बारे में नॉलेज था वो सब ने इस फॉल में भी एवरेज किया होगा, और जो शायद लकी थे, जो लोग शेयर खरीद के भूल गए या सो गए, उस टाइप के लोगों ने शायद पैसे कमाए होंगे, पर ऐसे बहुत कम रहते हैं। जो सच में कमाने वाले हैं उनको उस कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ मेजर डिटेल्स या उस बिज़नेस के बारे में कुछ विश्वास होता है, जिसकी वजह से उस शेयर्स में वो टिके हुए रहते हैं। टिकने के लिए उस कंपनी पे विश्वास रहना ज़रूरी है, उसका बिज़नेस मॉडल पता रहना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो हम कभी भी उसमें बेच के निकल जाओगे। बहुत से लोग होंगे जो 450 का शेयर जैसे ही 350 आ गया होगा तो बेच के निकल गए होंगे, कुछ लोग 300 पे बेच के निकल गए होंगे, कुछ 250 पे बेचे होंगे, कुछ लोगों ने बिल्कुल बॉटम पे यानी 150 में भी बेच दिया होगा, क्योंकि सौदे तो हर प्राइस पे हुआ है। तो अब सोचिए कि वो लोग जिन्होंने 450 का शेयर 150 में बेच दिया, जब वो देखते हैं कि वो शेयर 2-2,500 के ऊपर जाता है, क्या बीतती होगी उसके दिमाग पे। इसीलिए लोग शेयर मार्केट को गालियाँ मारते हैं, इसीलिए शेयर मार्केट ये सबके लिए नहीं है ऐसा बोला जाता है। इसलिए मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, आप जिस भी शेयर में इन्वेस्ट कीजिए उस शेयर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखिए। उस बिज़नेस के बारे में एक आपके दिमाग में विजन रहना ज़रूरी है। जिसके दिमाग में उस बिज़नेस के बारे में विजन है वो ज़रूर उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहेगा, चाहे कितने भी बुरे समय आ जाए। अनलेस एंड अनटिल तुम्हारा जो प्रमोटर है वही फ्रॉड ना निकले, आपको किसी भी कंपनी से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ अ कंपनीज बिजनेस मॉडल फेल्यूर ना हो जाए तो उस कंपनी से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ये जो आज का वीडियो था ये इसी के लिए था कि देखिए अब भी मार्केट में क्या हो रहा है। कुछ कंपनियों का बहुत अच्छा रिजल्ट लगा था जनवरी में, अच्छा रिजल्ट लगा था, कंपनी उस समय 1000 रुपये की कंपनी का शेयर 1200 रुपये तक चढ़ गए थे अच्छा रिजल्ट लगने पर, तब सबको लेना था 1200 पे। आज धीरे धीरे गिरते आप देखोगे ना वो कंपनी के शेयर 900 रुपये में आ रहे हैं, यानी रिजल्ट के भी पहले के रेट में आ रहे हैं, जबकि रिजल्ट अच्छा लगा था, आगे का भी रिजल्ट अच्छा लगना आप एक्सपेक्टेड है। लेकिन कंपनी का शेयर नीचे आ गया है जस्ट बिकॉज कि पब्लिक को अब बेचना है। पब्लिक इस 2-3 महीने के बोर्डम से परेशान हो गई है। बहुत से लोग तो इसलिए बेचते हैं कि यार कुछ हो ही नहीं रहा, मार्केट में बढ़ ही नहीं रहा है, भैया रोज़ छोड़ना पड़ेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि रोज़ ही बढ़ना चाहिए उनके लिए तो मार्केट है नहीं। तो जो ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि रोज़ मार्केट बढ़ना चाहिए, वो बोर होकर उस कंपनियों के शेयर्स बेच रहे हैं। वो कंपनी अभी मतलब ही नीचे आ रही है, कुछ दिनों तक वो नीचे रहेंगी, तो ये अच्छा मौका है कि धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट्स में एक्यूमुलेशन किया जाए ऐसे शेयर्स का जिनके रिजल्ट्स अच्छे लगे थे। आगे के भी रिजल्ट्स एक्सपेक्टेडली अच्छे ही है, बस इसलिए मार्केट नीचे आ रहा है बिकॉज वहाँ पे एक बोर्डम है। बोर्डम की वजह से भी बहुत बार जो उत्साह है वो कम होने की वजह से भी शेयर्स नीचे आने लगते हैं। तो ये सबसे अच्छा समय होता है उन शेयर्स को पिक करने का और अपने पास रख देने का। आगे और बोर्डम हो सकता है, एक आध कंपनी का 1-2 क्वार्टर ख़राब आ सकते हैं, उसमें वो शेयर नीचे डिप कर सकता है, वो अगेन एक मौका रहेगा आपको उस कंपनी में। और हाँ, लेकिन जो लॉन्ग टर्म उसका जो रास्ता है वो आपके सामने क्लियर चाहिए कि ये किस तरफ जा रही है। ये जो कंपनी है, ये जो धंधा कर रही है, वो धंधा 10 साल में किस तरफ जाने वाला है। अगर वो बिज़नेस 10 साल में ऊपर ही ऊपर जाने की अपेक्षा है तो उसमें कंटिन्यूसली शेयर बाय करने में कोई हर्ज नहीं है। तो आज का जो मेरा ये नॉलेज था ये इसलिए था कि जो मार्केट में एक स्लो डाउन स्मॉल और मिड कैप्स में आने लग गया है, उसे देखकर अगर कोई लोग डर गए होंगे तो मेरे ख्याल से उन लोगों ने अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए, क्योंकि थोड़े ही दिनों में रैली स्टार्ट हो सकती है मिड कैप और स्मॉल कैप में। कब होगी कैसे होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब जब थोड़ी बहुत गिरावट आएंगी मैं तो ज़रूर उसमें थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करते रहूँगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।